हेलो एवरीवन। आज है 5 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली एशियाई कंट्री इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभिषेकम किया है। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? टाटा स्टील ने। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता भारत ने, और इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, ये अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेंगे। हॉकी इंडिया लीग का जो खिताब है ये जीता है श्रास्त्री रार बंगाल टाइगर्स ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हरा करके। लतिका कट्ट का रिसेंटली निधन हुआ, इनका संबंध मूर्तिकला से था। और 60 मीटर हर्डल रेस में नया जो नेशनल रिकॉर्ड है तेजस सिरसे ने बना लिया है। और भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है 2025 में ये 1.96 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है स्वरेल ऐप। अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला गया है, किसके द्वारा? गूगल मैप्स के द्वारा। आईस्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है सेबी ने। अच्छा, कल मैं सेबी का डिस्कशन कर रही थी तो मैंने फॉर्मेशन ईयर 1992 लिख रखा था, स्टूडेंट कह रहे थे 1988 है। मैं आपको बता दूं इसे मान्यता ना 1992 में ही मिली थी सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस आप देखेंगे ये ग्रैमी अवार्ड से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं कि भारत में फिल्म जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये है दादा साहब फाल्के अवार्ड। पूरी दुनिया में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर आप पढ़ते हैं ना, सेम वैसे ही मैं आपको बता दूं कि संगीत जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है इसे आप ग्रैमी अवार्ड के नाम से जानते हैं। हनी सिंह का वो वाला गाना आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा। तो क्या है ग्रैमी? ग्रैमी है म्यूजिक के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जो 67 ग्रैमी अवार्ड्स रहे इसमें सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जीत लिया है केंड्रिक लैमर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लास्ट में एक बार रिवीजन भी करेंगे, सॉन्ग ऑफ द ईयर ये केंड्रिक लैमर के नाम रहा है। और ऑप्शन में आप जितने भी सिंगर्स के नाम देख रहे हैं ये सभी इंटरनेशनल सिंगर है। चंद्रिका टंडन का नाम इंपॉर्टेंट है, आगे क्यों है ये हम देखेंगे। कंट्री ग्रैमी जीतने वाली जो पहली ब्लैक वुमन बनी है इनका नाम क्या है? तो ये बन गई है बियॉन्से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बियॉन्से लॉरेंस कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन बनी है। आई मोस्ट वांटेड सॉन्ग पर माइली साइरस के साथ उन्हें बेस्ट कंट्री डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। और यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो यहां से एक और नाम यदि आप देखेंगे टेलर स्विफ्ट का। टेलर स्विफ्ट ये अमेरिकी सिंगर है, मशहूर सिंगर, वर्ल्ड वाइड फेमस है। और टेलर स्विफ्ट जो है ये टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 भी चुनी गई थी। तो एक नाम यहां से इनका भी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी कैटेगरी इसमें है ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल की किस गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए अवार्ड जीता है? तो एल्बम त्रिवेणी के लिए भारतीय मूल की जो चंद्रिका टंडन है इन्होंने जीत लिया है ग्रैमी अवार्ड। और इन्होंने रिकी केज और अनुष्का शंकर को पछाड़ कर ये सम्मान जीता, क्योंकि मैंने बताया था ना कि भारत की तरफ से नॉमिनेशन में अनुष्का शंकर और रिकी केस का नाम शामिल है। तो इन्हें पीछे छोड़ करके त्रिवेणी एल्बम के लिए चंद्रिका टंडन ने ये खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, चलिए एक लिस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर पूछा जाए तो बियॉन्से का एल्बम है काउ बाय कॉटर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर के नाम रहा है नॉट लाइक अस के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी केंड्रिक लेमर के नाम रहा है नॉट लाइक अस के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड चैपल रोआन ने जीता। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड सबरीना कारपेंटर और शॉर्ट एंड स्वीट ने जीता। यहां से एक नाम जो इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एज एल्बम का अवार्ड अपने नाम किया। इस कार्यक्रम में लॉस एंजल्स को सम्मानित किया गया, जिसमें कि जंगलों में जो भीषण आग लगी थी इनके पीड़ितों के लिए फंड भी कलेक्ट किया गया है। और ये होस्ट किया गया ट्रेवर नोवा के द्वारा, इनके होस्ट का नाम है। अब यहां से पूछा जाए कि ग्रैमी अवार्ड का एडिशन कौन सा था? 67 एडिशन था। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान इसे माना जाता है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो भी एक शॉर्ट वीडियो 5 से 10 मिनट का आपको प्रोवाइड करा दूंगी। चौथा सवाल है
पहले पिकल बॉल 2025 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है बेंगलुरु जवान्स ने। किसे हरा करके? पुणे यूनाइटेड को 3-0 से हरा करके बेंगलुरु जवान्स ने वर्ल्ड पिकल बॉल लीग के उद्घाटन संस्करण में ये चैंपियन बनी और ये भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित पिकल बॉल लीग रही थी। देखिए, पिकल बॉल आप कह सकते हैं एक तेज गति वाला गेम है जिसमें कि टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस का मिश्रण आप इसे कह सकते हैं। जो छोटा हैंडल वाला या आप कह सकते हैं पैडल और एक तरह की जो प्लास्टिक की गेंद होती है इससे ये खेला जाता है, जिसमें कि विजेता बेंगलुरु जवान्स रहा है पुणे यूनाइटेड को हरा करके। विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन सा होगा? अभी 1 फरवरी से विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हो चुकी है राजधानी दिल्ली में, जिसमें कि फोकस देश के रूप में चुना गया है रशिया को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। 2024 का ब्रिक्स समिट रशिया के कजान शहर में आयोजित किया गया था। इंदिरा एविया इंदिरा 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि भारत रशिया के बीच होती है। भारत रशिया के बीच S-400 मिसाइल को लेकर के समझौता किया गया, जिसका बदला हुआ नाम सुदर्शन है। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भारत रशिया के बीच समझौता है और एयर डिफेंस को लेकर के भी समझौता है। वर्ष 2025 के लिए इसने 126 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को मंजूरी दी। ये अपने नागरिकों में फ्री में कैंसर की वैक्सीन वितरित करने जा रहा है। काले सागर में तेल रिसाव के कारण यहाँ पर संघीय आपातकाल लगाया गया। यहाँ पर एक नया पर्यटक कर है जो कि पेश किया गया, जनवरी से लागू हो चुका है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में जो परमाणु ऊर्जा प्लांट बन रहा है ना 1000 मेगावाट का, हालांकि 6 प्लांट ये बन रहे हैं, तो इसके लिए 320 टन का रिएक्टर पोत से भेजा गया है रशिया के द्वारा। रशिया एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। जापान 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है। स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है, जिसने कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम हो जाएगा लिग्नोसैट प्रोब। फ्रांस की यदि बात की जाए तो ओलंपिक 2024 की मेजबानी इसी फ्रांस के द्वारा की गई। अबॉर्शन को लीगल करने वाला, मतलब कि गर्भपात को इसने लीगल करार किया है। जर्मनी हाइड्रोजन आधारित जो दुनिया की पहली ट्रेन है जर्मनी में ही चलाई गई थी और जर्मनी के साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया। जर्मनी में होता है चांसलर का पद, ये केबीसी में पूछा गया सवाल है। ओलाफ ज़ोल्फ वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हो जाएंगे। सवाल नंबर 6वां है, रिद्धिमान साहा ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये संबंधित रहे हैं क्रिकेट से, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। टेनिस से रिलेट करेंगे तो किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर राफेल नडाल ने संन्यास लिया है रिसेंटली। हॉकी से रिलेट करेंगे तो PR श्रीजेश संन्यास ले चुके हैं और जून 2024 में ही हमने देखा था कि जो सुनील छेत्री हैं इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी ICC है। भारत पर यानी कि घरेलू टूर्नामेंट को रेगुलेट करने वाली बॉडी BCCI है। ICC का फॉर्मेशन ईयर 1909 है, BCCI का है 1928। BCCI का हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में, जबकि ICC का हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई UAE में। ICC के अध्यक्ष जय शाह हैं, BCCI के अध्यक्ष हो जाएंगे रोजर बिन्नी। नेक्स्ट यदि हम चलें, इसके पहले मैं आपको बता दूं ई बुक जो आप लोगों के लिए लॉन्च की गई थी ये अभी भी ओपन है। आप इसका लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ना जाएं, आप डायरेक्ट कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जो कोर्सेस लॉन्च किए गए थे ऑलमोस्ट खत्म होने में है, जल्द ही इसका नया बैच आएगा। अब टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो पेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की क्विज और PDF मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि डेली करंट अफेयर की क्लास तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। जो ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए अलग से एक यूट्यूब चैनल बना दिया गया है। यूट्यूब चैनल का नाम रखा गया है कल्याणी मैम ऑफिशियल और ये आपको मिल जाएगा। वैसे यूट्यूब पर ही नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पर इस चैनल के लिंक मैं पिन कर दूंगी। डेली यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक देखने को मिलेंगे। अब आप ये ना सोचें कि किस एग्जाम को टारगेट किया जाएगा, सभी वनडे एग्जाम को टारगेट करते हुए इस नए चैनल में कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो यहाँ आप जुड़ सकते हैं। 7वां सवाल है, भारतीय सेना और किस देश के बीच में 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम इकुब्रिन है इसका आयोजन किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम है इकुब्रिन। 13वां एडिशन ये रहा है जो कि मालदीव में शुरू हुआ।
ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। भारत और मालदीव बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं। प्रीवियस जो हुआ था ये भारत ने होस्ट किया था 2023 में उत्तराखंड के चौबटिया में। फ्रांस के साथ भारत की एक्सरसाइज में आप ऐड करेंगे तो शक्ति, वरुण, गरुण और फ्रिंजेक्स रिलेट कर सकते हैं। ये 4 एक्सरसाइज है। इसके अलावा अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप और तर्कस अभ्यास है। श्रीलंका के साथ रिलेट करेंगे तो मित्र शक्ति और सिलेनेक्स अभ्यास आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये अभ्यास क्या होता है, तो दो देशों के बीच की सेनाएं जब ये एक्सरसाइज का आयोजन करती है तो दोनों सेनाओं के बीच में आपसी तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। असली युद्ध की तरह ही इसमें युद्ध अभ्यास किया जाता है, एक तरह से प्रैक्टिस के तौर पर। बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में है। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। इंदिरा एविया, इंदिरा बता चुकी हूँ, रशिया के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। शक्ति, वरुण, गरुण और फ्रिंजेक्स फ्रांस के साथ है। शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स जापान के साथ है। मैत्री है भारत थाईलैंड के साथ। दोस्ती अभ्यास में भारत, मालदीव, श्रीलंका पार्टिसिपेट करते हैं। इंद्रधनुष में भारत, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और भारत के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास होती है। कोंकण और अजय वॉरियर, ये दोनों ही, कोंकण, अजय वॉरियर और इंद्रधनुष ब्रिटेन के साथ है। इसके अलावा संप्रति बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ है। इकुब्रिन और एकता अभ्यास भी है, ये मालदीव के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। हैंड इन हैंड चाइना के साथ। डस्ट लेक उज्बेकिस्तान के साथ। कंजर किर्गिस्तान के साथ। श्रीलंका के साथ। सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ। सिटमेक्स भारत, सिंगापुर, थाईलैंड पार्टिसिपेट करते हैं। ऑसिनडेक्स में भारत, ऑस्ट्रेलिया। KAZ से कजाकिस्तान। IND से इंडिया। I से इंडिया, M से म्यांमार। V से वियतनाम, I से इंडिया। ऑस्ट्रो हिंद भारत, ऑस्ट्रेलिया और इम्बेक्स में इंडियन नेवी का ये एक्सरसाइज है। 8वां सवाल है, हाल ही में 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसा है ये किस मंत्रालय को मिला है, तो ये मिला है रक्षा मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकसित भारत की थीम पर ये जो रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसे 6.8 लाख करोड़ रुपीज, 6.81 लाख करोड़ रुपीज है जो कि आवंटित किए गए हैं, किसी भी मंत्रालय में सबसे अधिक हैं। रक्षा मंत्रालय ये संभाल रहे राजनाथ सिंह जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, और इन्होंने ही विपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया था उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में। तेजस विमान की यात्रा करने वाले ये देश के पहले रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? अमित शाह जी संभाल रहे हैं। क्षेत्रीय परिषद की भी अध्यक्षता यही करते हैं। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी देख रही हैं। फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में 28वें स्थान पर है। GST परिषद की भी अध्यक्षता यही करती है। विश्व कैंसर दिवस 2025 मनाया कब गया? तो कल के ही दिन 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो कि मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है यूनाइटेड बाय यूनिक। फरवरी महीने में अभी तक केवल 3 ही इंपॉर्टेंट डे रहे हैं, जिसमें कि 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड अपना स्थापना दिवस मनाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रभार P शिवमणि संभाल रहे हैं। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, और देश में वेटलैंड्स की संख्या 89 पहुंच गई है। 4 फरवरी को इंपॉर्टेंट याद रखें, विश्व कैंसर दिवस हो जाएगा। नवीन चावला कौन थे जिनका रिसेंटली निधन हुआ? तो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। 79 की उम्र में इनका निधन हुआ। 2005 से 9 तक ये चुनाव आयुक्त थे, लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने 2010 जुलाई में ये बने थे। अब रिसेंटली जो ऑबिचरी हुई है, इन पर यदि हम नजर डालें तो जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे। रोहित बल फैशन डिजाइनर। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। गणेश तमिल अभिनेता थे। जॉन टेनिसवुड दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। कल हमने प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्टे के बारे में डिस्कशन किया था। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हुआ। कनक राजू ये गुसाडी डांस मास्टर थे। सीताराम रेचेरू प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। KN दारूवाला प्रसिद्ध कवि और IPS ऑफिसर। अंशुमान गायकवाड़ प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित रही, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। नेक्स्ट यदि हम चलें, बजट 2025-26 में कृषि के क्षेत्र के लिए एक योजना शुरू की गई, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी शुरुआत की गई है। धन धान्य कृषि योजना, इसका शुभारंभ किया जाना है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को ग्रामीण समृद्धि के निर्माण में
सहायता मिलेगी। बेसिकली इसमें 100 उन जिलों पर फोकस किया जाएगा जहां पर उपज न्यूनतम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों को 6,000 रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प करती है गवर्नमेंट। सूर्योदय योजना इस साल चर्चे में थी, जिसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 से की थी, लास्ट ईयर। प्रधानमंत्री मित्र योजना, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो मित्र योजना है ये किससे संबंधित है, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। प्रधानमंत्री पीएम हो गया, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, ये 2021 में लाई गई स्कीम रही थी। बजट 2025-26 में वित्तीय घाटा यानी कि फिक्स्ड डिफिसिट जीटीबी का कितना प्रतिशत बताया गया है, माफ कीजिएगा, ये 4.4% होगा, है ना, इसे मैं सुधार दूंगी, तो 4.4% फिजिकल डिफिसिट रहेगा। अब बजट वाला वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। बजट के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डिफिसिट बजट। बैलेंस बजट क्या होता है कि सरकार ने जितना व्यय किया है उतनी ही यदि प्राप्ति हो जाए, जितना खर्च किया उतना ही मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ना फायदा ना नुकसान, तो संतुलित बजट ये कहला गया। सरप्लस बजट यानी कि सरकार ने जितना खर्च किया उसके बावजूद पैसे इसमें बच गए तो फायदा ही हुआ, ये कहलाएगा सरप्लस बजट। पैसा खर्च करने के बावजूद पैसा घट जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरनेशनल लेवल के बैंक होते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, या भारत का जो केंद्रीय बैंक हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनसे लोन लेना पड़ जाता है ना, तो घाटे का सौदा हुआ, तो इसे हम कहेंगे डिफिसिट बजट। मैंने कल आपसे पूछा था कि इस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेटर के रूप में चुना गया है, आंसर इसका स्मृति मंधाना था। आज का सवाल है, गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना है, आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।